गुरु नानक देव जी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है जब उन्होंने लंगर की परंपरा की नींव रखी। इस घटना के माध्यम से उन्होंने सेवा, समानता और भाईचारे का महत्वपूर्ण संदेश दिया। गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ यात्रा कर रहे थे। एक बार वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां लोग आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहे थे। अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई थी। अमीर लोग गरीबों को अपने से नीचा मानते थे और उन्हें किसी भी सामाजिक कार्य में शामिल नहीं करते थे। गुरु नानक देव जी ने स्थिति को देखकर सोचा कि इसे बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने गांव के लोगों को एकत्रित किया और एक विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। हमें सबको समान समझना चाहिए। क्यों ना हम सब मिलकर एक जगह बैठें और भोजन करें। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य मर्दाना और गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर भोजन तैयार करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों। गांव के लोगों ने पहले इस विचार का विरोध किया, लेकिन गुरु जी की प्रेरणा और उपदेशों के कारण उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। गुरु जी ने कहा, जो भी भोजन में सहयोग करना चाहे वह अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ लेकर आए। हम सब मिलकर इस भोजन को तैयार करेंगे और एक साथ बैठकर इसे खाएंगे। गुरु जी की प्रेरणा से गांव के सभी लोग एकजुट हो गए। कोई आटा लेकर आया, कोई सब्जियां, कोई मसाले और कोई अन्य सामग्री। सबने मिलकर मेहनत की और भोजन तैयार किया। गुरु नानक देव जी ने खुद भी इस काम में भाग लिया और सबके साथ मिलकर भोजन बनाने में सहयोग किया। जब भोजन तैयार हो गया तो सभी लोग एक ही पंक्ति में बैठ गए। अमीर, गरीब, ऊंच नीच सभी ने एक साथ बैठकर भोजन किया। इस लंगर में कोई भेदभाव नहीं था। सबको समान रूप से भोजन परोसा गया और सभी ने गुरु नानक देव जी के उपदेशों को मानते हुए इसे स्वीकार किया। भोजन के बाद गुरु नानक देव जी ने गांव के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सेवा और प्रेम ही सच्ची भक्ति है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इस घटना के बाद गांव के लोगों की सोच में बड़ा बदलाव आया। वे एक दूसरे के प्रति अधिक प्रेम और सम्मान से पेश आने लगे। लंगर की परंपरा ने गांव में भाईचारे और समानता का नया संदेश फैलाया। लोगों ने समझा कि सच्ची सेवा और भक्ति किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना ही संभव है। गुरु नानक देव जी की इस शिक्षा ने लंगर की परंपरा को जन्म दिया, जो आज भी सिख धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। लंगर में सभी को समान रूप से भोजन परोसा जाता है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक वर्ग के हों। इस परंपरा के माध्यम से सेवा, समानता और भाईचारे का संदेश फैलाया जाता है। गुरु नानक देव जी के जीवन की ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना ही संभव है। उनकी शिक्षाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उनके उपदेश हमें बताते हैं कि सच्चा सुख और शांति तभी मिल सकती है जब हम सबके साथ समानता और प्रेम से पेश आएं और सच्ची सेवा का पालन करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे की कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।